इतने निश्चित तौर पे अगर आपको देखा जाए तो बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता हर तरह से हम लोगों को जो है कि वो ज़रूरी लगता है कि वो होना चाहिए, क्योंकि हर तरफ जो एक माहौल है वो एक कहीं ना कहीं जाति में, धर्म में, या फिर आप ऐसे आप देख लीजिए कि हमारे बिहार में अगर जो भी पार्टियां हैं और जो भी पार्टी ने रूल किया है तो उसके माध्यम से आप देखें हैं तो आपको ये पता चलेगा। फिर भी अगर मान लिया जाए जब से हमको आज़ादी मिली है उसके बाद से बिहार में जो भी पार्टी रूल किया है, अगर उसके सारे चीज़ों को हम सही भी मान लें तो बिहार आज भी हमारा जो है कि सबसे पिछड़ा और सबसे निचला तबका में देश जो है कि वो राज्य है। तो इसके लिए जो है कि हम लोगों को एक प्रयास करने की ज़रूरत है, और वो प्रयास जनसुराज मुहिम के माध्यम से प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में हो रहा है। और ये प्रयास है कि कैसे बिहार को एक विकसित राज्य की श्रेणी में लाया जाए और इसका जो है कि वो बिहार की पलायन को रोका जाए, बिहार में शिक्षा व्यवस्था सही किया जाए। और जो आप ऐसे आप देख लीजिए, समझ लीजिए कि आप लोग पत्रकार बंधु हैं, आप अगर किसी भी गांव में आप जाकर के देखिए वहाँ की जो नौजवान आबादी है वो आपको लगेगा कि वो करीब करीब गांव से बाहर है। आपको गांव में सिर्फ जो है कि बूढ़े और बच्चे और महिलाएं ही मिलेंगी। तो ये सब जो कुव्यवस्था है और ये जो हमारी बिहार की विडंबना है, इस चीज़ को हमको रोकने की ज़रूरत है। और इसमें जनसुराज की पहल को हम, प्रशांत किशोर जी के पहल को हम सराहनीय तरीके से लेते हैं। देखिए, जनसुराज का जो मुहिम है वो 3 बात पे है कि सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। अब प्रशांत जी ये कहते हैं कि सही लोग कौन है? सही लोग वो हैं जिसको समाज सही कह रहा है। दूसरी बात ये कि सही सोच क्या है, तो उनके पास वो जो गांव-गांव में जा कर के हर एक ज़िला में, हर एक प्रखंड में, हर एक पंचायत में जा कर के एक विज़न डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए? कि बिहार को एक विकसित राज्य की श्रेणी में लाया जाए। उसके लिए वो उस पर काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि अगर बिहार के लोगों का सहयोग रहा, बिहार के लोगों में एकजुटता रहा और जात पात से ऊपर आ कर के अगर जो है कि वो एक बिहारी के नाते इस पे जो है कि अगर काम करने का ठाना और जनसुराज की जो पूरी परिकल्पना है उस पे अगर हम लोग कार्यरत रहे और उस पे जो है कि हम लोगों ने काम किया तो निश्चित तौर पे ये परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल विकास संभव है। देखिए, विकास का एक पैमाना होता है। विकास का पैमाना क्या है? मैंने जैसे अभी पहले कुछ देर कहा कि अगर जो भी पार्टियाँ पिछले 30 साल 35 साल में आप देखेंगे कि जिस पार्टी ने भी बिहार में रूल किया है, अगर उसके सारे चीज़ों को, उसके सारे दावों को हम लोग सही मान लें तो विकास दिख नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो विकास का पैमाना है उस पर सरकार या सरकारी तंत्र सही ढंग से उस पर खरा नहीं उतर पाया है, जिसके लिए जनसुराज का एक जो विजन डॉक्यूमेंट है वो तैयार हो रहा है। और इसको ज़मीन पर उतरने के बाद आप जाइएगा, आप देखिएगा पदयात्रा में, तो आप जा कर के देखिए गांव में जो है कि एक अलग प्रकार का लहर वो दिख रहा है। लोगों में लोग आना चाह रहे हैं, वो जुड़ना चाह रहे हैं। देखिए होता क्या है, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैं एक आम आदमी हूँ, हमको राजनीति से कहीं कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर मेरे मन में इच्छा है कुछ अच्छा करने का तो कहीं ना कहीं आप एक बात ऐसे देख लीजिए कि बिहार में जितनी भी राजनीतिक दल या अच्छे नेता हैं वो एक आंकड़ा बताते हैं प्रशांत किशोर जी कि 1200 से 1300 परिवार के अंतर्गत ही वो आते हैं। अब बताइए, क्या बिहार की आबादी 13 करोड़ से ज़्यादा आबादी है बिहार की? क्या बिहार में ऐसे लोग नहीं हैं जो कि बिहार को, अपने बिहार के लिए? हाँ, एक बात और ये है कि अगर हमारे घर में किसी तरह की अगर कोई चीज़ गड़बड़ हो जाती है तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो उसी तरह से बिहार के लोगों की ये जिम्मेदारी है कि बिहार को हमको आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाए। और इसके लिए प्रशांत किशोर जी का जो विजन डॉक्यूमेंट है, ये जनसुराज की जो परिकल्पना है, उस पर अगर काम करेंगे हम लोग तो निश्चित तौर पर बिहार एक समृद्ध राज्य बने।